हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज की वीडियो में हम अपना करने लगे हैं बहुत ही खूबसूरत सा हेयर स्टाइल, स्टेप बाय स्टेप, कहीं मत जाइएगा। और इस वीडियो में मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं करूँगी, और एडिटिंग मैं इस वजह से नहीं करूँगी क्योंकि आप लोगों को हेयर डू जो है वो स्टेप बाय स्टेप इजीली समझ आ जाए, ठीक है। और अगर आप लोगों को जिसे स्किप करना है वो स्किप कर भी सकते हैं अपनी वीडियो को। और खैर और हम अपनी वीडियो को नेक्स्ट लेके चलते हैं। और सबसे पहले हमने हेयर्स की जो है पार्टीशन कर लेनी है, 2 पार्टीशंस कर लेनी है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसा कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। सो गाइज, इट्स सो ईजी। सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप करना है और सारा का सारा आपका जो है बैक चुटिया जो है काशीज़ वाली, वो बिल्कुल आप लोगों के सामने ही बनाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। यहाँ आपने सबसे पहले आपने एक पार्टीशन कर लेना है, 2 पार्टीशंस कर लेना है, एक नीचे और एक ऊपर, एक फ्रंट के बालों का और एक नीचे के बालों का, ठीक है। और फ्रंट के बालों के जो हमने पार्टीशन लेके उसके बाद हमने एक रबर बैंड लेना है। रबर बैंड की हेल्प से हमने अच्छे तरीके से बेंड कर लेना है। और बस इसी तरीके से हमने अच्छी तरीके से पोनी लगा के हेयर बैंड जो है, हेयर पोनी जो लगाएंगे, और इसी तरीके से हमने पोनी लगानी है। पोनी लगाने के बाद आपने जो नीचे के पार्टीशन है अच्छी तरीके से, ये आपने बहुत ज़्यादा, ये जो अभी हमने पोनी लगाई है ऊपर वाले फ्रंट के बालों पे, ये हमने बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं लगानी है। वो टाइट इस वजह से नहीं लगानी है क्योंकि अगर हम टाइट लगाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है अजीब सा लगेगा आपकी चुटिया में। सो हमने थोड़ा सा मैसी रखना है अपनी चुटिया को और फ्लफ़ी रखना है। और अब नीचे के जो बाल हैं हमने उसके 2 पार्टीशंस कर लेने हैं। 2 पार्टीशंस करने के बाद हमने जो ऊपर की जो पोनी टेल की हुई थी उसके ऊपर से ला के उन 2 पार्टीशन, नीचे वाले बालों की पार्टीशंस को जो किया हुआ उन्हें ऊपर ला के हमने एक पोनी लगा लेनी है, रबर बैंड लगा लेनी है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से देखें। और सो गाइज, इट्स सो इजी। सेम यही प्रोसीजर है, यही स्टेप है जो आपने बार बार रिपीट करना है। सबसे पहले जो नीचे के हमारी जो पार्टीशन के जो बाल आएंगे वो हमने ऊपर वाली पोनी के ऊपर ला के, और हमने इसी तरीके से ही रबर बैंड की हेल्प से उसे जो है बांधते जाना है बालों को है, ठीक है। और सो गाइज़, इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को, एक चीज़ मेन बात वो ये है कि आपने सबसे पहले ऊपर वाले बालों को फ्लफ़ी करना स्टार्ट नहीं करना। आपने जैसे ही 1-2 बालों को जैसे ही आप हेयर बैंड कह रही हूँ, सॉरी, ये पोनी की वजह से आपने ऊपर वाले बालों को आपने फ्लफ़ी नहीं करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट आगे से पोनी को, सो गाइज, इट्स सो इजी। आपने एक ही प्रोसीजर है और वो सेम आपने रिपीट करना है। रबर बैंड की हेल्प से आपने नीचे वाले बालों को ऊपर ला के, ये आप लोगों को वीडियो में बिल्कुल एज इट इज़ बहुत अच्छे से ये समझ आ रही होगी। देखें, जो नीचे के बाल हैं वो ऊपर ला के आपने पोनी के रबर की हेल्प से आपने रबर लगा लेनी है। और उसे साथ साथ जैसे ही आप ये चुटिया करते जाएंगे, देखें, आपने करना ये है कि स्टेप बाय स्टेप आपने चुटिया को साथ साथ ही फ्लफ़ी करते जाना है। क्योंकि अगर आप चुटिया को बाद में फ्लफ़ी करेंगे तो वो फिर चुटिया जो है फ्लफ़ी नहीं होगी और आपकी मैसी टाइप नहीं होगी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और बिल्कुल ऐसे टाइट सी चुटिया लगेगी। सो गाइज़, आपने इस तरीके से करना है कि आपने स्टेप बाय स्टेप जैसे ही आपने रबर बैंड लगाना है अपने हेयर्स में, और आपने साथ ही साथ चुटिया को फ्लफ़ी करते जाना है। ये स्टेप बाय स्टेप सेम एक ही प्रोसीजर है। सबसे पहले आपने मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती गई हूँ। आपने फ्रंट अपने बालों के 2 पार्टीशंस कर लेने हैं। ऊपर वाले पार्टीशन वाले बालों को आपने रबर बैंड की हेल्प से आपने रबर लगा लेनी है, और फिर नीचे वाले पार्टीशंस वाले बाल हैं उन्हें 2 हिस्सों में डिवाइड करके उसके बाद ऊपर जो हमने रबर बैंड की ऊपर पोनी लगाई हुई थी उसके ऊपर ला के हमने इसी तरीके से पोनी लगा लेनी है और साथ ही साथ फ्लफ़ी करते जाना है। सेम यही प्रोसीजर है। और इसी तरीके से आपने, ये देखें आप लोगों के सामने है, आपने जैसे ही रबर बैंड, अच्छा सो गाइज़, मैं आप लोगों को एक बात मेन चीज़ बताती चलूँ कि इसमें ये भी है कि अगर हम अपनी रबर बैंड को छुपाना चाहते हैं, अगर हम अपनी रबर बैंड को हम शो नहीं कराना चाहते, तो आप यही रबर बैंड, जो मैं बाल ऊपर करके आप रबर बैंड लगा रही हूँ, रबर लगा रही हूँ, आपने यही बाल जो है इसके पार्टीशन के जो चुटिया के बाल हैं आपने ये नीचे की तरफ करनी है और नीचे की तरफ आपने ये रबर लगाते जाना है। सो आपकी ये हो जाएगी इन्वर्ट चुटिया। इसमें भी 2 टाइप्स होती हैं, एक आउटवर्ड और एक इनवर्ट। सो अगर आप लोग कहेंगे कि अगर आप लोगों ने इन्वर्ट भी सीखनी है या
आउटवर्ड, ये तो मैं सिखा रही हूँ आउटवर्ड, क्योंकि ये इसके आउटवर्ड इस तरीके से है कि इसके जो हम ये जो रबड़ लगा रहे हैं ये ऊपर की तरफ है और ये हमारी रबड़ जो है वो शो हो रही है। सो ये हो गई आउटवर्ड। और अगर आप लोग कहेंगे कि इनवर्ड भी आप लोगों को अगर सिखाया जाए तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है इनवर्ड चुटिया भी ज़रूर करना सिखाऊं आप लोगों को। और इसी तरीके से सेम एक ही स्टेप है, आपने स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से अपने हेयर डू में अपने करते रहना। और आप ही अपना हेयर स्टाइल ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेहंदी के इवेंट्स के लुक में भी क्रिएट कर सकते हैं। और सम टाइम इस तरह के भी आपके पास क्लाइंट्स आ जाते हैं या फिर इस तरह के भी लोग होते हैं जिनके बाल जो है बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, और जिनके बाल लेंथी होते हैं उनके हेयर्स में ये बहुत ज़्यादा ही बेस्ट लगता है ये हेयर स्टाइल। और बहुत ही, अगर आपने फ्रंट से कोई भी हेयर स्टाइल बनाना है तो वो आप फ्रंट से हेयर स्टाइल भी बना सकते हैं, और जो बाकी नीचे के बाल हैं उसमें ये आप बैक चुटिया में, ये आउटवर्ड चुटिया में बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से आप अपना हेयर स्टाइल बना सकते हैं। और एक और मेन चीज़ कि यहाँ जहाँ हमने रबर बैंड लगाई हुई है यहाँ पे आप फूल वगैरह भी लगा सकते हैं, लाइक आर्टिफिशियल आजकल बाज़ार में इजीली मिल जाते हैं। आप अपने ये फूल भी लगा सकते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह भी लगा सकते हैं। इससे आपकी जो आउटवर्ड चुटिया है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी और बिल्कुल ये एक काशीज़ चुटिया रेडी हो गई है। ठीक है, सो इसे गाइस इसे काशीज़ चुटिया भी कहते हैं और ये लंबे बालों पे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है और ये ज़्यादातर मेहंदी के इवेंट्स पे भी यूज़ की जाती है। सो गाइस, जब मैंने पहले भी बताया कि मैं अपनी वीडियो में बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं करूँगी क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए हमारी वीडियो की, हमारी हेयर डू की समझ आ जाए, ताकि आप इजीली अपने घर में बैठे बिठाए कर सकें। इट्स सो ईजी, एक ही स्टेप है जो बार बार आपने रिपीट करना है, जो कि मैं आपको पहले भी सारी वीडियो में डिटेल से बता चुकी हूँ। ठीक है, और यही स्टेप बाय स्टेप आपने हेयर स्टाइल क्रिएट करते जाना है और ये आपकी जो आउटवर्ड चुटिया जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है, सो गाइस, आप सब लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को ये आउटवर्ड चुटिया कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।